हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद अर्चना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है वो है 8 और क्लास है आपकी 8 क्लास है और जो आपका विषय है वो विज्ञान है स्टूडेंट्स। और जो तारीख है वो है 21 अक्टूबर 2020। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इस कॉलम में अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या उपयोगी चीज़ मिल रही है पढ़ने को। और ये सारी वर्कशीट बच्चों आपके सिलेबस से कनेक्ट हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो और प्रश्न उत्तरों का अभ्यास किया करो। यदि आपको सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है तो आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि उनका उचित परिस्थिति जैसे ताप और गर्मी मिल जाए तो वे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण यानी भोजन का खराब होना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद जो है बदल जाता है, यानी इसे फूड पॉइजन कहते हैं। उसमें जो है आपके खाने में बदबू आने लगती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। भोजन को सूक्ष्मजीवी से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उससे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। समझे बच्चों। आप देखते हैं ना कि फ्रूटी आपको हर मौसम में मिलती है। अब आम का मौसम तो गर्मी में होता है, तो फ्रूटी आपको सर्दी में कैसे मिल रही है। इसी प्रकार से और भी अन्य चीज़ें हैं जो मौसम के बाद भी आपको मिल सकती हैं। और जबकि आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हैं आप कि जो सूक्ष्मजीवी हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं और खाने को ख़राब कर देते हैं। तो इतने लंबे समय में ये वाली जो चीज़ें हैं जो बेमौसम मिलती हैं वो कैसे सुरक्षित रह जाती हैं, तो यही हमने वर्कशीट में पढ़ना है। भोजन को सूक्ष्मजीवी से बचाने या खाद्य परिरक्षण के उपाय, यानी कि अब आपने अगर लॉन्ग टाइम तक लंबे समय तक किसी खाने को बचाना है तो उसमें ऐसा क्या हमें बचाव के उपाय जो करने हैं कि वो सुरक्षित रह सके। तो पहला है आपका रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम जो है आपका बेंजोएट जो है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें जो है परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक का मतलब खाने को अगर आपने लंबे समय तक रखना है कि सर्दी का गर्मी में उपयोग कर सके, गर्मी का सर्दी में, तो आप जो ये है जहाँ ये फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये बनते हैं वहाँ पर ये जो है परिरक्षक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। चलिए दूसरा, नमक द्वारा परिरक्षक। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्मजीवी की वृद्धि नहीं होती। तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षक। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की जो नमी में कमी आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तेल व सिरके के द्वारा। अब देखिए, जब आप अचार खाते हैं, अचार में क्या डला होता है, अचार में डला होता है तेल, और तेल में थोड़े से मसाले होते हैं। अब तेल देखो, आप गर्मी में जो है अचार डालते हो, उसको सर्दी में भी खाते हो, अगली गर्मी तक भी खाते हो, तो वो कैसे बचा रहता है, वो जो है क्योंकि वो परिरक्षक है। तो यहाँ देखिए, अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षक तेल व सिरके द्वारा करते हैं। यानी सिरके और अगर तेल को प्रयोग किया जाए तो आप लंबे अरसे तक जो है खाने को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, मतलब आप जब दूध को उबालते हैं, आप दूध को क्यों उबालते हैं, सीधा आप दूध को जैसे आता है क्यों नहीं पीते, क्योंकि आपको सूक्ष्मजीवियों को नष्ट करना है। तो दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। यानी अगर बाहर रहेगा, गर्मी होगी तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होगी और वो सड़ा देगा। फ्रिज में रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होगी। आगे है पाश्चुरीकरण। दूध को 70 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं।
जिसकी खोज सबसे पहले जो है लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की, और पाश्चरीकृत दूध को हम बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, आपका है भंडारण एवं पैकिंग। जो मेवे हैं, सब्जियां हैं, वो वायुरोधी सील किए जाते हैं। आपने देखा है ना, जैसे नमकीनें आती हैं, वो कैसे ऊपर से उनके एक चेन सी बनी होती है, कैसे वो सील करके रखते हैं, उसी लिए कि जो है सूक्ष्मजीवी उनको मतलब वृद्धि ना करें और उनको खराब ना करें। तो मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों में सुरक्षा होती है। अब यहाँ इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों के बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिए हैं 4, और जो हैं नीचे मैंने आप लोगों के लिए इसके नीचे जो हैं आंसर्स लिखे हुए हैं, चलो देख लेते हैं। लेकिन आपको ये वर्कशीट में आज क्या पढ़ने को मिला कि कौन से ऐसे परिरक्षक होते हैं जो भोजन में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो वो हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है बच्चों, और वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने खोज करी थी प्रक्रिया की, जो पाश्चरीकरण कहते हैं, वो है लुई पाश्चर। चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षक के नाम बताओ। अभी हमने पढ़ा ना, तो वो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। प्रश्न दूसरा है, खाद्य परीक्षक के कोई 4 तरीके लिखिए। तो नमक द्वारा परीक्षक, चीनी द्वारा परीक्षण, तेल एवं सिरके के द्वारा, गर्म एवं ठंडा करना। प्रश्न तीसरा है, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो अचार में अधिक तेल इसलिए डाला जाता है जिससे जीवियों और सूक्ष्मजीवियों को अचार को बनाने, मतलब जो सूक्ष्मजीवी हैं, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं बच्चों। हाँ, सूक्ष्मजीवियों से अचार को बचाने में मदद मिलती है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण करते हैं। अच्छा, आम का अचार, जैम, फ्रूटी और जूस। तो ये रहे हमारे 4 उत्तर, पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा और 4th आंसर। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, और आज हमने बहुत उपयोगी चीज़ पढ़ी कि कैसे हम अपने खाने को सूक्ष्मजीवियों से बचाएं। तो अपनी फ्रेंड्स, घर के बड़े और जितने भी आपके साथ रहते हैं, आज जैसे आप वर्कशीट को देखेंगे, आप बताएंगे देखो आज हमने क्या सीखा, और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको उत्तर देती रहूं, प्रोवाइड कराती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।